पूर्णिया के लाइन बाजार से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां अमौर थाना में पदस्थापित चौकीदार योगेंद्र राय की मौत के बाद भी उन्हें पटना रेफर किया जा रहा था। एम्बुलेंस चालक ने परिजनों को सच्चाई बताई तो परिजन भड़क गए और हंगामा शुरू हो गया। यह मामला एडवांस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद शौकत अली से जुड़ा है। परिजनों के मुताबिक मरीज को सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 3.5 लाख रुपए लेकर इलाज की गारंटी भी दी गई, लेकिन डॉक्टर की 4 दिन की छुट्टी होने के कारण उन्होंने अधूरा इलाज करते हुए मरीज को घर भेज दिया। घर ले जाने के बाद मरीज की तबीयत और बिगड़ गई। दोबारा अस्पताल लाने के लिए फिर पैसे लेकर इलाज शुरू हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने मरीज की हालत गंभीर बताकर उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि जब एम्बुलेंस में चढ़ाने लगे तभी आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि मरीज की मौत काफी पहले हो चुकी है। मृतक के बेटे का कहना है कि डॉक्टर अपनी नाकामी छिपाने के लिए मृत शव को पटना भेजने की कोशिश कर रहे थे। इलाज के दौरान एक और गंभीर मामला सामने आया। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके हुलिये को देखकर डॉक्टर ने जाति पूछी और इलाज के बारे में सवाल करने पर उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। 28 तारीख को पापा हार्ट अटैक, सीना में दर्द हुए थे, हार्ट अटैक, तो यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे सर बोले, जांच उच किए, सर बोले कि अगर इसको हार्ट अटैक आया है, नस ब्लॉकेज हो गया, तो फिर हम लोग सर को बोले सर इसका समाधान मतलब एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी में 3 से 4 लाख टका खर्चा होगा और अगर दवाई से काम चलाइएगा तो उसमें 15 से 20% बचने का चांस है। अगर एंजियोग्राफी कीजिएगा तो उसमें 90% हम लोग चांस लेते हैं कि बच जाएगा उसमें। तो फिर एंजियोग्राफी करके वो सब करके उसके बाद पैसा वैसा फिर जमा करने गए, तो फिर 50,000 जमा करने लगे तो नहीं ले रहा था पैसा। बोले 50,000 नहीं लेंगे। बोले हम लोग बोले कितना से पैसा भरेंगे? हम लोग बोले सर अभी कहाँ से पैसा लाएंगे सर, अभी थोड़ा समय दीजिएगा तब ना। बोले जल्दी दो पैसा, बोले पैसा जल्द से जल्द चाहिए। बहुत कॉल आता था। उसके बाद हम बोले सर थोड़ा समय दीजिए। तो फिर रात में फिर 1 लाख टका जमा किए। उसके बाद फिर 30,000 जमा किए। उसके बाद तब फिर पैसा वैसा जमा करके फिर 1 लाख और जमा किए। जमा करने के बाद फिर 30,000 और जमा किए। मेरे पास सब ये है, लिख दिया है। टोटल ऐसे 3 लाख से ज्यादा दवाई उवाई छोड़ के यहाँ का खर्चा 3.5 लाख से ज्यादा ही होगा। उसके बाद तब फिर सीना का ब्लॉकेज जब खोल दिया, उसके बाद तब फिर सीना में फिर दर्द होने लगा। सर ब्लॉकेज खोलने के बाद सीना में जो दर्द उठा दोबारा, एडमिट होने के 2 दिन हो गया, तीसरा दिन में दर्द होने लगा सीना में। तब ये ऐसा बात बोलने लगा। अभी क्या हुआ? बस फिर दवाई उवाई लिख दिए थे। दवाई लिखने के बाद तब फिर हल्का दर्द था ही सीने इसमें पेट में। तो सर छुट्टी में जा रहे थे 4 तारीख को, तो 3 तारीख हम लोग को बुलाए। उसके बाद बोला कि छुट्टी होइएगा या फिर रेफर कर दे, या फिर हम बोले सर पेट में जो दर्द होता है, बोले दवाई लिख देते हैं, बोले वो आराम हो जाएगा, बोले उसके बाद हम आ जाएंगे ना, आ जाइएगा। फिर हम बोले सर पूरा कंडीशन ठीक कीजिएगा तब ना, पूरा कंडीशन ठीक कीजिए सर, वही एगो पापा है, एगो हम है और कोई नहीं है, और जितना पैसा लगेगा सर लगाएंगे। खेत भी बेच दिए हैं सर, वो भी अब पापा भी नहीं रहा, अब क्या करेंगे? पापा को बचा भी नहीं पाया, इतना पैसा दे दिए फिर भी। उसके बाद जब फिर लेके चले गए 3 तारीख को, फिर 7 तारीख को आए, दवाई ववाई लिख दिया, दवाई ववाई खिलाने लगे। उसके बाद हाँ, लेकिन सर छुट्टी करा दिया, बोला दवाई लिख देते हैं आराम रहेगा, बोले उसके बाद आना। फिर 8 तारीख आने वाले थे सर, 8 तारीख आने वाला था, हम लोग 7 तारीख आ गए। हाँ आए यहाँ पे, फिर कम और सब डॉक्टर सर से बात की। उसके बाद फिर एडमिट ले लिए। फिर बोला कि बोला इसका बोला डायलिसिस कराना होगा। फिर हम लोग बोले सर ठीक है डायलिसिस कराइए। ये पैसा का मतलब बात नहीं छोड़ता था, पैसा लेता ही था। क्या बोलता, जब जिस दिन छुट्टी करा के भी लेके जा रहे थे ना, उस दिन भी बोल रहा था पैसा, बोले कि सर कुछ कम कीजिए। क्या बोल रहा था, बोले गवर्नमेंट जॉब, आप पता नहीं कौन बोल दिया, कैसे पता लग गया, आप करता है तो पता लग ही जाएगा। और क्या बोला, बोले गवर्नमेंट जॉब करता है, बोले इसका पैसा कम है। हम बोले सर चौकीदारी में कितना पैसा होगा? बोले तुम जानते हो, तुम अपना बाप से ज्यादा जानते हो, ऐसे बोलने लगा। मतलब डेड आज हुआ फिर भी नहीं बोल रहा कि डेड हुआ। वो बचने के लिए आप पता क्या करने के लिए वो रेफर कर रहा था पटना, वाले पटना लेके जाइए। और क्या बोलता, हाँ रेफर कर दिया, डेड हो गया फिर भी बोल रहा है बोले जिंदा है। बोले
कब जब से बोल रहा था, कितने देर मतलब कितना देर हुआ है? आज सुबह 10 बजे 10 आप बजे लोगों को पता चला? हम लोग को जब रेफर किया ना, तो आप बोल रहा था कि यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा, ये रेफर कर देते हैं। मर गया तब रेफर किया। आप लोगों को क्या लग रहा है, डॉक्टर की लापरवाही से इस तरह से? जी, सबका लापरवाही से हुआ, सबका। घटना की जानकारी मिलने पर चौकीदार दफादार संघ के जिला मंत्री पप्पू कुमार दास अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उनके साथ भी बदसलूकी की और बाउंसर बुलाने की धमकी दी। आपको बता दें कि पूर्णिया में यह पहली बार नहीं जब डॉक्टर छुट्टी, शादी या घूमने के चक्कर में मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं। यहाँ ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती है, जहां मृत मरीज को जिंदा बताकर रेफर कर दिया जाता है। मृत चौकीदार की 2 बेटियां हैं और अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी नाबालिग बेटे पर आ गई है। उसका कहना है कि मैंने जो खेत बेचकर पैसे दिए थे, कम से कम वो वापस कर दिए जाएं ताकि मैं अपनी बहन की शादी करवा सकूं। इस पूरे मामले पर जब डॉक्टर से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हुई तो उन्होंने किसी भी बयान से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनकी कोई गलती नहीं। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।